आजकल आप लोग एक बहुत ही महान लोगों का चैनल है और वहाँ पे आप संपूर्ण समायोजन की चर्चा सुन रहे होंगे कि 11 तक की वैधता अब हो गई, 17वार भर्ती होगी, है ना। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इसका पूर्णतः खंडन कर दिया गया है और इसका कोई औचित्य नहीं, ठीक है। झूठी वाहवाही या किसी प्रकार की ऐसी अवधारणा न तो मैंने पाल रखी है और न ही मैं इस प्रकार का काम करता हूँ। क्लियर कट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भर्ती नहीं होने वाली है जिसमें कि संपूर्ण समायोजन होने जा रहा है। 11 वालों का हो, उसके बाद 12 वालों का हो, फिर 13 वालों का हो। सरकार पर इतने पद कहाँ हैं। यहाँ आपको आपका लीगल विज्ञापन है 72,825, पास आउट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। आज तक उस विज्ञापन को करने की जहमत इन्होंने नहीं उठाई, आवश्यकता ही नहीं समझी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 4-4 अरब रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए, कोषागार में जमा रहे, लैपटॉप बांटे गए, सब कुछ किया गया उसी पैसे से, लेकिन नौकरी देने के नाम पे सभी सरकारों ने छला है। तो वो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, सब ने धोखा किया है। और ये धोखा हमारे बेरोज़गार भाई बहनों के साथ हुआ है, हमारे मित्रों के साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता सबके, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हो सकता है लौट करके गवर्नमेंट आती सपा की तो काउंसलिंग करा देती, क्योंकि विज्ञापन ऑलरेडी बहाल हो चुका था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब प्रदेश में नेतृत्व बदलेगा, सरकार बदलेगी, तो काउंसलिंग इसकी होगी। लेकिन आप अगर इस धारणा में जी रहे हैं कि संपूर्ण समायोजन होगा, तो देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, क्लियर कट। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। सब मुझसे पूछते भाई आप किस पार्टी को वोट देते हो, तो मैं कहता हूँ मैं बेरोज़गारों की हेल्प करने वाली पार्टी को मदद देता हूँ, वोट देता हूँ। जो भी हमारे बेरोज़गार भाई बहनों के साथ में खड़ा है, वोट हमारा उसको, है ना। हमारे लिए कोई एक पार्टी, कोई निर्धारित पार्टी नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है। सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार ही चलेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान बनाया है अंबेडकर जी के नेतृत्व में, देखा जाए तो चलना सभी को है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई और दल की सरकार आ जाएगी तो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर लेगी। सारा नियम कानून बना है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, अन्याय हो रहा हो तो उस पर न्याय दिलाने के लिए। तो आप कृपया इन धारणाओं में कतई न आएँ। इन धारणाओं में तो बिल्कुल आप आना ही बंद कर दीजिए कि संपूर्ण समायोजन जैसी कोई बात चल रही है। संपूर्ण समायोजन किसी कीमत पे नहीं होगा, ये सच्चाई है। इसको स्याह सच के रूप में, आप काले सच के रूप में ले लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। भविष्य की तैयारियों के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। रही बात यह कि अगर भविष्य में आपको कुछ होना है तो याचिका के माध्यम से होना है, याचिका पे रिलीफ मिलने के माध्यम से होना है। जो लोग अभी भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, ये सोच रहे हैं, ये मुहावरा है आंखों पट्टी बांधना, कि हम तो 24 फरवरी में याचित थे, हमारा तुम ऑलरेडी पहले बने हुए हैं। बने रहिए, इंतज़ार करते रहिए 24 फरवरी 22 फरवरी। अरे जब बार बार बोल दिया गया कि अंतिम आदेश आने के बाद अंतरिम आदेश समाप्त हो जाता है, उसका पालन करने के लिए सरकार बिल्कुल विवश नहीं है और ना ही उसको करेगी, तो बात ही ख़त्म, है ना। आप नया कोई आर्डर लेकर के जाइए 1100 के बेस पे आपको मिलेगा उसका लाभ। खैर वो आपका मामला है, आप चाहें तो बने, ना चाहें तो ना बने। और रही बात ये, यहाँ कोई दुकान नहीं चलाई जा रही है। किसी के हक की लड़ाई लड़ना, किसी के अधिकार की लड़ाई लड़ना दुकान चलाना नहीं होता। लेकिन रही बात यह कि समायोजन वाली, समायोजन माने क्या, वही आकाशीय कुसुम के समान है, जैसे आकाश से फूल तोड़ने के समान है। भारतीहरि जी ने कहा नहीं है कि उन्होंने उदाहरण दिया खरगोश का सींग, है ना, बालू से तेल निकाल लेना, तमाम प्रकार के, तो उसी प्रकार से है। लेकिन अब किया जा सकता है। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है
देखते हैं 20-20 हज़ार व्यूज़, समझ ही नहीं आता मतलब किस प्रकार की अवधारणा पाल करके रखे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है पद ही नहीं है और आप सबका समायोजन करवा रहे हैं। उस स्थिति में अगर आपका ये बोला संपूर्ण समायोजन की बात एक तरीके से बहुत बड़ी बेईमानी है और ऐसा आप मुगालते में ना रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें। इसीलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रकार की गलतियों में आप ना पड़ें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, बेल प्रेस कर दें। आप सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट है और चैनल को 10,000 बनाने में हमारी सहायता करें। अधिक से अधिक लोगों को भी इस चैनल से जोड़ें जिससे कि आपकी अधिक से अधिक सहायता की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, एक चीज़ और, प्रतिदिन आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, पूजा अवश्य किया करिए। चाहे आप अल्लाह की इबादत करते हों, चाहे भगवान की पूजा करते हों, या आप सिख धर्म से हैं वहाँ जा कर के मत्था टेकते हों वाहे गुरु के चरणों में, या आप ईसाई हों वहाँ जा कर के ईसा मसीह जी की वंदना करते हों, जो भी होता है उसमें हम यही चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक अवश्य पूजा किया करिए, क्योंकि पूजा मन की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर 5 मिनट आप ईश्वर को नहीं दे पाए ना तो आप किसी को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कहेंगे, आप मुगालते में न रहें, कोई समायोजन नहीं होने वाला है। सत्रवार भर्ती का तो एक हास्यास्पद है, ये जोक है एक तरीके से, है पप्पू वाला जोक आप सुनते रहते हैं, है ना, उसी प्रकार का जोक है। तो ये इस कॉमेडी में ना आए, भविष्य प्रभावित होगा। अब रही बात ये कि आपको फिर भी नहीं, अब कुछ लोग ये कहेंगे हमने कहा था टेट की वैधता बढ़ जाएगी, बढ़ गई, अब देखिएगा सत्रवार भर्ती भी होगी। अरे हमें भैया ऐसी न्यूज़ नहीं चलानी है, हम वही न्यूज़ चलाएंगे जो वास्तविक न्यूज़ है, ठीक है। तो मार्गदर्शन अकादमी एक बेस्ट अकादमी बन कर के आया है, एक बेस्ट यूट्यूब चैनल बन कर के आया है जिसने इतने कम समय में आपके दिलों में जगह बना ली है। बने रहें, धन्यवाद।